को ना एक नए क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए होमवर्क होगा, और होमवर्क में भी आपके कितने होंगे 30 क्वेश्चन। जिन 30 क्वेश्चन में जो 15 क्वेश्चन हैं वो किसके होंगे, प्याजे के, और अगले 15 क्वेश्चन किसके होंगे, वाइगोत्स्की के। और तीसरी बात ये कि जिन लोगों ने बुक ऑर्डर कर दी वो ठीक है, जिन लोगों ने बुक ऑर्डर नहीं की, जिन लोगों ने बुक ऑर्डर नहीं की, अब वैसा क्योंकि भाई तुम पहले भाई ऑनलाइन तुम लोगों के लिए खरीदेगी तो दुनिया उस किताब को, लेकिन अब तुम लोग खरीदोगे तो तुम लोगों को एक स्पेशल कुछ मिलना चाहिए, और जो स्पेशल मिलना चाहिए जी, डाउट मैसेज देख लो सर प्लीज अमृता नाम से। ठीक है अमृता, मैं चेक करता हूँ बेटा, है ना। तो जो स्पेशल बच्चे होंगे फिर उन्हें वो स्पेशल कोड भी मिलना चाहिए, है ना। बुक कहाँ से ऑर्डर, बेटा अमेजोन से होगी, और अमेजोन से एक लिंक है जो आपको मिल जाता है ना, तो यहाँ लिंक आपको दे दिया है ना। यहाँ बस एक बात याद रखना, तुम लोग जो भी करोगे, नॉर्मली उस बुक की प्राइस कितनी है 59, उसे खरीदने में सो सबको मिलेगी वो क्या है 49, डिलीवरी चार्ज तो अमेजोन लेगा, वो लेगा ही। लेकिन तुम लोग जब करोगे तो वहां पे ना एक अप्लाई कूपन का आएगा, और अप्लाई कूपन में बस ये तुम अपने तक रखता, ज्यादा दुनिया को मत बताना। ये होगा CDP 100। जो भी उसे CDP 100 लगाएगा, जो भी उसे CDP 100 लगाएगा, तो उनको क्या होगा, उनको ये डिस्काउंट क्या है, 100 रुपए का तुरंत डिस्काउंट, मतलब जो 499 की बुक होगी वो कितने की मिल जाएगी, 399। और जैसे ही तुम कोड लगाओगे हमें ये पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने कोड लगाया, तो जिसने कोड लगाया फिर ऑब्वियस सी बात है उससे रिव्यू भी चाहिएगा, तो बाद में कोड लगाने के बाद क्या देगा, रिव्यू देगा, क्योंकि रिव्यू कहाँ पे देगा, अमेजोन पर ही देगा जिस दिन उनके हाथों में किताब होगी। पहले हमने सोचा था फादर्स डे पे इस किताब को लाने का, लेकिन फिर क्या हुआ, लंबा जा रहा था तो फिर कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ आपके जो सामने मैंने बता दिया उस किताब के साथ साथ, तो जितने भी लोग उस बुक को परचेज करें तो उसमें मेरे बच्चे जो कूपन है ना वो ये लगाने, है ना, जो कूपन कोड है वो दिमाग में, ताकि उस कूपन कोड के बाद आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 100 रुपए का। अब ठीक है, डन। तो ये फिर तुम लोगों के लिए है, तो जो कूपन कोड है ये ऑनलाइन बच्चों के लिए जो हमसे पढ़ते हैं, ताकि उन्हें ये बुक ना स्पेशल, भाई तुम लोगों को स्पेशल फील कराना तो पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों के जो है वो 499 है, तुम लोगों के लिए पड़ेगी 3999। ठीक है, तो आप लोग सारे लोग ये कोड लगा, अब जिन लोगों ने पहले ही खरीद लिया है उनके लिए कोड वाला काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, क्योंकि उन्हें फिर 100 रुपए क्या देने पड़ गए होंगे ज्यादा, तो क्योंकि कल नहीं अपडेट हुआ था ये कोड, अब तुम लोगों के लिए आज ही अपडेट हुआ, क्योंकि डिमांड थी। अब बाकी तुम लोगों के सामने है, ठीक है, चले भाई। बिपिन चंद्रा बेटा इंग्लिश पेडागोजी सर कराएंगे, अदरवाइज नहीं फिर मैं बाद में कराऊंगा, फिलहाल जो है अभी यहाँ से ना पेडागोजी भी मैं इसके साथ बाद में शुरू करूंगा। यहाँ से चलिएगा, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास के साथ। तो आज की क्लास के 15 सवाल जो आपके सामने शुरू हो रहे हैं उन्हें फटाफट आपको जवाब देना है। हाँ, किताब बेटा इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है हिंदी में, क्या होगा, बाइलिंगुअल बुक, ये हिंदी में भी है और साथ साथ में किस में है, इंग्लिश में भी है, दोनों में ही है जी। लिंक बेटा, लिंक कुछ नहीं करना, आप उस पे जाओगे ना, अमेजोन पे जाओगे, तो अमेजोन पे जाओगे तो चाइल्ड पेडागोजी विद, विद लिखना, एंड मत लिखना, विद पेडागोजी, ये मेंशन करो, सर्च करोगे अमेजोन पे, अपना आप ही आपकी नजरों के क्या आ जाएगी सामने, इंग्लिश हिंदी दोनों में। चले, लिंक बेटा यहाँ तो नहीं दिया जा, लिंक वहां नहीं, मतलब लिंक ना दिन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर भी है, और CDP वाला जो ग्रुप है वहां लिंक हर जगह अवेलेबल है, आप चेक करोगे तो लिंक दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो अभी आपके सामने आती है नई क्लास, धन्यवाद निगम। ठीक है, और निगम तूने कुछ भेजा हो, मैं एक बार देखूंगा, मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला देखने का, तो मैं वो गिफ्ट को ना वो खोल के देखूंगा, मैसेज मिल गया था मेरे। चले भाई, हमने कर दिया तो कोई बात नहीं, 100 रुपए तुमने ज्यादा दे दिया, अब उसके कैंसिल करोगे तो दोबारा खरीदी भी नहीं पाओगे, कोड भी नहीं लगा पाओगे, ऐसा मत कर देना। ठीक है, 100 ज्यादा चले गया, ज्यादा चले गया, ठीक है, 100 रुपए के चक्कर में अपना नुकसान मत कर लेना। ठीक, चल ठीक है बेटा, हाँ हाँ तेरे साथ है, ठीक है वेनसडे। चलो भाई फटाफट सवाल के जवाब देना शुरू करो, और ये 30 सवाल आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में देने हैं जवाब। चलो 20 मिनट का टाइम है, आज के इस क्लास में जो पढ़ चुके हो तो फटाफट रिवीजन कर लेंगे, और आपके बेटा 20 मिनट शुरू हो गए। अब पहले सबसे पहले सवाल का जवाब दो कि बच्चे में जो संक्षिप्त विचार होते हैं सामान्यतः कब से आरंभ होते हैं, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी वो बच्चे में कब से शुरू होती है। पुष्पा वो भी जल्दी आ जाएगी बेटा। तोशिबा ऑफिस से नहीं बेटा, फिलहाल ये अमेजोन से ही मिलेगी, ऑफिस से नहीं मिलेगी। हाँ उसमें लक्की जा बेटा, वो दूसरे में मिलेगी, नोटिफिकेशन में आ गया था ना लिंक। ठीक है, चलो तो पहला सवाल आ गया, आपको थोड़ी जल्दी जवाब देने हैं। सवाल का जवाब दो पहले, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक है बेटा,
हाँ ठीक है। हाँ जिसके पैसे ज्यादा उसे मैं बाद में गिफ्ट दूंगा। तो देखो मैंने बता दिया था प्याजे वाले में कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी बेटा, तो एब्स्ट्रैक्ट फटाफट स्पीड के साथ चलते चलो। तो जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो कब आती है, फॉर्मल स्टेज में। और जो फॉर्मल स्टेज है वो तुम जानते ही हो, इसका मतलब होती है चौथी स्टेज। और जो चौथी स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो पहले का जवाब सबने, दबीना दलाल गलत दे रही है, रिधिमा पांडे गलत दे रही है, निगम सही, प्रतिमा सही, अजय सही, अमृता सही, दुर्गेश सही, नेहा पटेल जी गलत है। पूजा पंचाल सही है। उसके बाद आगे बढ़ते चलो। पूजा के बाद रूपम भी सही है, रमन गलत हो गया, निगम सही हो गया, पुष्पा कुमारी सही हो जाती हैं। तो मैक्सिमम बच्चे गलत हैं, दो चार गलत हो गए। दो चार मतलब मैक्सिमम बच्चे सही हैं, दो चार क्या हैं गलत। तो बेटा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा पता है कौन से में आएगी, ऑप्शन नंबर डी के साथ। मिक्सचर है सवालों का तो देखते चलना। कौन सा प्याजे द्वारा प्रस्तावित एक ज्ञान का प्रकार नहीं है, मतलब प्याजे ने किसके बारे में बात नहीं की, प्याजे साहब ने किसके बारे में बात नहीं की, फिजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, सोशल या लिंग्विस्टिक। देखो इतनी जल्दी पता चल जाना चाहिए सवालों के साथ कि प्याजे ने किसके बारे में बात नहीं की। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। बच्चा फिजिकल उसमें जाता है, बात करते हैं, लॉजिक लगाता है, बात करते हैं, ईगोसेंट्रिक भाषा के बारे में बात करा। बस एक ऑप्शन बचा, बटा फटाफट वो कौन सा जो यूज हुआ है यहाँ, जल्दी। बहुत सही जा रहे हो मेरे बच्चे। चलो दूसरे सवाल का जवाब दो, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दो, क्या होगा जवाब। सही जा रहे हो। चलो दूसरे सवाल का, मोना मलिक डी, सी रमन डी ठीक है, रमन, दुर्गेश सी कहते हैं, रूपम कुमारी सी हैं, सोशल की वाइगोत्स्की ने की थी, प्रियंका बोल रहे हैं सर आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ते हो, प्रिया सैनी कहती है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। मिक्की रेजा बिल्कुल सही है, प्रिया सैनी सही है, वंदना उड़ानिया भी सही है, शिखा गुप्ता सही है। उसके बाद निगम, मिक्की राजा, बिपिन चंद्रा, प्रियंका मिश्रा, रिधिमा पांडे, प्रिंस कुमार, सब लोगों ने बोला है सोशल, क्योंकि इन लोगों को पता है सोशल किसका था, वाइगोत्स्की का। चलो वाइगोत्स्की सामाजिक विकास सिद्धांत ने डैश की नींव रखी। देखो आप जरा समझते चलना, मैं जो चीजें करा रहा हूं मिक्स इसलिए करा रहा हूं क्योंकि दोनों टॉपिक ना बिल्कुल क्लियर। और घर के लिए तुम्हें क्या दूंगा, देखो ये तुम्हारा आज का मेरा क्लास वर्क होगा। उसके बाद बेटा कुछ सवाल देखो ये कि अलग, बिल्कुल ये तुम्हारे अलग सवाल होंगे जो मैंने तुम्हारे लिए अलग से निकाले हैं। और ये सवाल क्या होंगे, तुम्हें अलग से होमवर्क में दिए जाएंगे, तब तुम इनका जवाब किस में दोगे, होमवर्क में दोगे। तो देखो बड़े छोटे सब मिला के ना ये वाले, ये भी कितने सवाल होंगे, 30। तो हम इस बैच को ना इस तरह बना के चलेंगे कि पहले समझे। और देखो इसमें आपको क्या मिलेंगे, फिर इसमें आपको जो मिलेंगे ये ना ऑप्शन नंबर 1 2 3 वाले भी सवाल है। जैसे तुमने देखा होगा इस बार DSSS में और सीटेट में आए थे, तो वो सारे के सारे सवाल जब तुम देखोगे तो तुम्हें इस तरह मिलेगा। तो यहाँ बिल्कुल सारा सारा आपको मिलता चलेगा। तो इसका मतलब हमने इस चैप्टर को इतना बढ़िया से समझ लेना है कि इससे रिलेटेड कभी भी कोई सवाल आए वो आपके गलत नहीं होंगे। देनों को मैं इसके आंसर साथ भी दे सकता हूं लेकिन फिर तुम करोगे नहीं, तो इसलिए आपकी इस चीज को क्या है बाद में देखना फिर आंसर। तो यहाँ दूसरे में बेटा क्या, अच्छा एक बात याद रखना, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में मेरे बच्चे याद रखना, प्याजे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्याजे भी बोलते हैं। और कौन बोल देते हैं, भाई गोत्स्की भी बोल देते हैं। बस अगर कोई आगे ज्यादा कुछ आ जाए तो प्याज वाइगोत्स्की के सामने क्या लगा सकते हैं, सोशल, और भाई उसके आगे क्या लगा सकते हैं, बायोलॉजिकल। बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोनों ने, सपना गंगवार जी बिल्कुल सही मेरे बच्चे। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसका आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे देखो नया सवाल ये रहा, रचनात्मक दृष्टिकोण में किसको प्रबलता से प्रभावित किया। अब देखो अब वो कहता है कि जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है इन्फ्लुएंस ज्यादा किसने किया। अब ये तो तुम्हें पता चल गया कि दोनों ने किया, लेकिन सवाल पूछेगा कि ज्यादा किसने किया, किसने प्रबलता से ज्यादा पर, वाइगोत्स्की ने, स्किनर ने, पियाजे ने, थोंडाइक ने कंस्ट्रक्टिविज्म में। 3 का जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर सी। 4 का आ जाओ सर, आंसर के साथ जो देने हैं वो आंसर, पता नहीं क्या बोली बेटा,
बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्टिविज्म पियाजे और वाइगोत्स्की क्या जाएंगे, दोनों जो मैंने बताया। नया सवाल आपके सामने आता है कि जो 4 है वो कंस्ट्रक्टिविज्म में स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किसके साथ जाएगा। नंबर 4 है वाइगोत्स्की, स्कीनर, पियाजे, थॉर्नडाइक। एक बात क्लियर है तुम लोगों के साथ कि अगर इसमें जाके चलोगे तो देखो, ये तो मेरे आपको ही पता चल गया मुझे भी कि थॉर्नडाइक स्कीनर तो होगा नहीं, लेकिन बेटा याद रखिए कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी पे जो ज्यादा काम किया, डिटेल के साथ अगर काम करने वाली बात करेंगे तो कभी दिमाग टेंशन ना लेना। पियाजे पहले थे, पहले ही रहेंगे। पियाजे क्या थे, पहले थे और पहले ही रहेंगे। पी में हमेशा याद रखना कि जो ज्यादा प्रबलता के साथ है उसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का जवाब हमेशा याद रखना कि पियाजे ही होगा। कहीं तुम निकाल के सोचो वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की का जो जवाब है, वाइगोत्स्की ने 38 सालों में जो किया, पियाजे ने 80 सालों तक किया। तो इसका मतलब उस इंसान ने बहुत डिटेल में सारी चीजों को कहा और उसी का दृष्टिकोण था कि हम पहले बच्चे के हर एक उस चीज को समझते हैं। जैसे सोशल में तो बच्चा सीखता है, बता के अपना चले जाते हैं वाइगोत्स्की, लेकिन भाई प्याजे क्या करते हैं, प्याजे बताते हैं कि एनिमिज्म कब आएगा, कंजर्वेशन कब आएगा, उसमें सीरियलाइजेशन कब आएगा, उसके अंदर प्रॉब्लम सोल्विंग थिंकिंग कब आएगी। तो सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब प्रबलता किसके साथ जाएगी, प्रबल या इन्फ्लुएंस जो ज्यादा जाएगा वो किसके साथ जाएगा, प्याजे। तो जिनको भी इस बात में डाउट रहे तो याद रखना, क्योंकि उन्होंने उसको ज्यादा डिटेल से हमारे सामने रखा। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर होगा सी। सी के बाद आगे बढ़ेंगे तो नया सवाल दिखाई देगा आपको, ये है हमारा नंबर, किस किस शिक्षण में सामाजिक संवाद में अधिक। अब देखो इसमें क्या वर्ड आ गया, सोशल। और जब सोशल आएगा तो बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी जवाब दो। सोशल के आने के बाद इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा जी। सोशल में अगर आओगे तो इस सवाल का जवाब क्या होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन प्लस आंसर जो देने चाहते हैं दीजिए, आप आंसर कभी नहीं देते हो। पता नहीं अर्पिता क्या बोलती रहती है। अब देखो सामाजिक में तुम्हें पता है प्याजे नहीं है, चोम्स्की नहीं है, गार्डनर नहीं है। इस सवाल का जवाब क्या है, वाइगोत्स्की। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने क्या दिया सही। प्याजे के द्वारा कौन से पद का प्रयोग नहीं किया गया, तो प्याजे जो साहब है वो कौन से शब्द का प्रयोग नहीं करते। मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई थी बेटा, और जो थ्योरी में वर्ड नहीं लिया उसी का वो प्रयोग नहीं करते। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई पूछेगा प्याजे द्वारा कौन से पद का प्रयोग किया गया है, तो प्याजे वाले में अगर आओगे तो देखो किया गया है तो एसिमिलेशन भी बोला है, एडेप्टेशन भी बोला है, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बोला तो क्या नहीं बोला, सब्लिमेशन। क्योंकि बेटा ये जो वर्ड है ये किसके साथ जाएगा, ये वर्ड आपका जाएगा किसके साथ, डिफेंस मैकेनिज्म के साथ। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में प्याजे ने नहीं बोला। तो 6 का जो जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, स्पीड के साथ चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े भाई। हाँ चलो, 6 का जवाब तुमने दे दिया। अब बढ़ेंगे अपने क्या है नंबर किसके साथ, 7 के साथ। 7 को ध्यान से पढ़ना कि कौन सा प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ये नहीं पे बहुत ध्यान देना, हमारे सवालों में मैक्सिमम टाइम क्या आता है, नहीं। शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई नहीं कोई नहीं, लकी जाए, एक दो गलत हो जाए कोई बात नहीं बेटा। आप देखो साथ में जब क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब बताया था, बैलेंस करने वाली बात। बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, ठीक है, इनमें से कोई वाली बात होगी नहीं। तो हम जानते हैं जो सामाजिक वाली बात होगी वो किसके साथ जाएगी, वाइगोत्स्की। और 7 का जवाब प्रदीप, रूपम, मोवेशरा, रितेश, निगम, प्रिंस, रूपारी, सिमरन, कविता, स्नेहा, रूपम, सृष्टि, जया। सर बेटा सबके आंसर शो हो रहे हैं, बट एक दो का जब मैं नाम नहीं ले पा रहा तो ये समझ लेना कि वो मैसेज इतनी स्पीड से जाते हैं कि मुझे दिख नहीं पा रहे, इसलिए। तो जिसका नाम सामने आता है, प्रियंका दैया है, कविता वर्मा है।
अंशु गुप्ता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नंबर 7 के बाद देखो नंबर 8, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है, मतलब सेंट्रल जो है, जो बेस है सेंट्रल। याद करो थ्योरी को पढ़ाते टाइम मैंने सबसे पहले सबसे ऊपर कुछ लिखा था जब वाइगोत्स्की के, तो वाइगोत्स्की की थ्योरी मैंने बाद में समझाई थी, पहले उसके बारे में मैंने क्या है बताया था ये कि इन तीनों चीजों पर फोकस रखना। दो चीजें यहाँ है, बताओ जरा क्या होगा। तो वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, वाइगोत्स्की में मैंने बोला था तीन चीजों के साथ क्या था, सोशल था, कल्चर था और एक बेटा क्या था, एल, है ना। तो इसका मतलब जो हमारे सामने आया था वो क्या आया था, अब ऑप्शन में सोशल है नहीं लेकिन कल्चर वातावरण भी है और लैंग्वेज भाषा भी है, तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। तो 8 का जवाब जितने लोगों ने दिया है डी वो बिल्कुल क्या है, बढ़िया, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 8 का जवाब आ गया, बहुत बढ़िया। सपना गंगवार ने भी सही दिया था, हाँ, सिमरन कौर जी ने सही दिया, गायत्री शर्मा ने सही दिया, प्रिंस कुमार ने सही दिया, मिक्की रजा भी सही दे रहे थे। मिक्की गलत कर गई बेटा। रितेश बिल्कुल सही है, सुमन बिल्कुल सही है, रमन भी सही है, सुजाता भी सही है, तोशिबा भी सही है ना। हाँ, तोशिबा सही है, अजय कुमार भी सही है, गुरमीत सही है, रवीना दलाल बेटा गलत हो गया यहाँ पर, गरिमा, कविता, प्रतिमा प्रजापति, बिपिन चंद्रा, पूजा व्यास, नेहा पटेल, निगम, ईशु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगभग लगभग सही है। जिनका गलत हो जाए बेटा वो अपडेट करते चला करो। नंबर 9, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू को नजरअंदाज किया गया है, मतलब हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी तो ये देखो कि हमने उसमें किस वर्ड को नहीं पढ़ा। हमने सोशल पढ़ा, कल्चर पढ़ा, बायोलॉजिकल पढ़ा, लिंग्विस्टिक, या इन चारों में से कौन सा नहीं पढ़ा। जल्दी नंबर 9 का जवाब दो, कौन सा नहीं पढ़ा हमने, कौन सा नहीं पढ़ा हमने। शाबाश शाबाश शाबाश। तो यहाँ नंबर के साथ गुरमीत का जवाब बिल्कुल है जी, गुरमीत जी धन्यवाद। मोबेशारा, मोबेशारा बेटा नाम ना थोड़ी स्पीड से निकल गया तो पढ़ नहीं पाया मैं। अब जरा एक बात देखोगे, वाइगोत्स्की की अभी बताया गया तीन चीजें, तीन में क्या है, उसने सोशल भी बात करी, उसने कल्चर भी बात करी, उसने लैंग्वेज भी, तो इसका मतलब किसने बात नहीं, बायोलॉजिकल। और बेटा बायोलॉजिकल पर किसने बात करी है, प्याजे ने। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो 9 का जवाब सी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने दिया है, बहुत बढ़िया। 9 के बाद बढ़ेंगे तो आगे दिखेगा आपको 10 नंबर, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल। तो उसने किस महत्वपूर्ण, तो ये तो तुम्हारा हो गया, इसे सेकंडों में जवाब देना, क्योंकि बात किसकी है, वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की किस पे बात कर रहे हैं, सोशल पर। तो इसका जवाब मुझे पता, तुम्हें पता ही है, इसलिए मैंने ही दे दिया, ठीक है। इसके बाद नंबर 11 देखो, आपको बताना है कौन सी अवस्था में बच्चा सारणीकरण, वर्गीकरण, अनुरूपीकरण करना सीख जाए। क्लासिफिकेशन, सिमुलेशन, टेबुलेशन, सीरियलाइजेशन, आप बताओ। करना सीख जाता है, सीख जाता है तो बेटा इसका मतलब उसमें कमी नहीं रहती। तो फटाफट नंबर 11 का जवाब दो, क्या होगा। बहुत बढ़िया जा रहे हो सारे, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश। तो 11 का जवाब क्या है, अब तुम्हें पता है कि 11 में जब जवाब जाओगे, बहुत बढ़िया। अजय कुमार शर्मा जी नए जुड़ गए हमारे साथ। हाँ, तो भाई नंबर लिख के ABCD बोलते टाइम ना नंबर लिखा करो, ऐसे मत लिखा करो। 11 का बी। अर्पिता जितने तो सवाल पूछते ना तो तेरे कान में मारो किसी दिन में आके, पगली जरा ध्यान नहीं देती, क्या कमी पूछ रहा है कि कभी इसमें है? सीख जाता है ना बस सवाल। पिछली बार तुझे पता है ना क्या हुआ था, ध्यान से पढ़ा कर, बस ये मत सोचो कि सर जी सवाल पूछते रहते जवाब चाहिए जवाब चाहिए, कोई डाउट नहीं, तो ध्यान से पढ़ा कर बस, पगली एक नंबर की। यहाँ ध्यान दे, जब कर के सीख जाता है, क्या बोला था कि भाई प्री ऑपरेशनल वा होती है जिसमें क्या होती है, लैक, इतने बढ़िया से समझाया था, कमी। और कॉन्क्रीट क्या होती है जिसमें कमियां क्या हो जाती हैं पूरी, जहां कमियां नहीं रहती वो क्या है, कॉन्क्रीट, जहां कमियां थी वो क्या है। बस एक बच्ची को छोड़ के लगभग सब ने, एक जया है जिसने गलती जवाब दिया है ना। हाँ, आगे ना बहुत जल्दी लिख दिया, सॉरी। अब ठीक है अर्पिता, ध्यान दे। तो इसका मतलब एक बात क्लियर है, एक नेहा है, नेहा पटेल ने जवाब गलत दिया है, तोशिबा ने देखो ऑप्शन नंबर बी दिया है, मोना मलिक ने गलत दिया है,
बेइज्जती उनकी करूंगा जिन्होंने गलत दिया, जिन्होंने सही दिया उनका नाम नहीं लूंगा इस बार से। जो गलत जवाब देगा उसका नाम लूंगा मैं, है ना। गुरप्रीत कौर ने गलत जवाब दिया है। हाँ, अभी इतने नालायक है, अपना नाम लाने के चक्कर में गलत दे देंगे, मारो बहुत, भगवान का ध्यान रखना, है ना। हाँ, कहीं उल्टा पुल्टा काम मत करियो। चलो, तो इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बच्चे याद रखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वो स्टेज है जिसमें कमियां क्या होती हैं? दूर। और जहां कमियां रहती हैं वो क्या है? प्री ऑपरेशन। अगर सीख जाएगा ठीक है ना। डांटिए मत। डांटेंगे हम, क्यों नहीं डांटेंगे। चलो, नंबर 12, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? अब देखो, पियाजे अगर बोल रहा है तो भाषा है, मैच्योरिटी है, सोशल है, एक्टिविटीज, बताओ कौन सा नहीं करेगा? बिल्कुल सामने दिख रहा है तुम्हारे सामने, नंबर 12। नंबर 12 का जवाब, हाँ, गुड। बड़े चलो आगे अब। शाबाश। हाँ, गलत जवाब ही दिखते हैं मेरे को, चाहे यहां दिखवा लो चाहे यूट्यूब पे दिखवा लो। तो 12 का जवाब बेटा तुम्हें पता ही है, लैंग्वेज, एक्टिविटी, मैच्योरिटी पर बात करता है, सोशल पर कौन करता है? वाइगोत्स्की। तो सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, नया सवाल ये रहा, स्पीड कम है तुम्हारी। पियाजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया के जो समतुल्य को क्या मतलब, उसने ये बताओ कि जो इंटरेक्शन होता है बच्चे का इन्वायरमेंट के साथ, उसको जो बच्चे ने यहां बोला जाता है उसे क्या बोला है? बताओ जरा। हाँ जी, बताओ जल्दी। तो यहाँ ये आपसे बोल रहा है किसका है? पियाजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया को द्वारा समतुल्य का। अरे फटाफट जवाब दो भाई, नालायक। घरे खड़े हो जाया करो तुम वहीं घर पर ही। ये सोचा ही मत करो कि ऑनलाइन क्लास है, ये सोचा करो ऑफलाइन क्लास है। कई बार बोला मैंने, एकदम यही फील होनी चाहिए। कान के नीचे बजाओ नहीं आगे भाई। आज का सवाल नंबर 13 है, जल्दी जवाब दो। हाँ, बहुत बढ़िया। रात के बेटा 9 बजने वाले और तुम हो कि क्या कर रहे हैं? तो यहाँ बिल्कुल, जब बैलेंस होगा तो बैलेंस क्या होगा? एडेप्टेशन नहीं, स्कीमा नहीं, सॉरी। अब देखो क्या करना शुरू कर देता है? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट जब करेगा तो इसका मतलब क्या करेगा? कंजर्वेशन कर देगा। और 13 का जो जवाब होगा, लेकिन 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 अब इस सवाल में एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि सवाल को पढ़ना था कि वातावरण और उसके, और जब वातावरण के उसके बीच में करेगा वो क्या कहलाएगा? अनुकूलन। क्योंकि हमने कंजर्वेशन का मतलब क्या समझा था? जब वो दो छोटी और बड़ी चीजों को संभालना, लेकिन उसने क्या बोला है? समान की नहीं बता रहा, वो क्या बता रहा है? हेरिडिटी वाली और उसके इन्वायरमेंट वाली। ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। स्कीमा बेटा कितनी बार बताया? स्कीमा क्या था? मेंटल पिक्चर। स्कीमा क्या था? मेंटल पिक्चर था, जो पहली बार दिखाई देगा, लेकिन जब सामंजस्य बनना शुरू कर। अरे, एडेप्टेशन के कितने पार्ट बताए थे? दो। एक था एसिमिलेशन, एक क्या था? एक्मोडेशन। अब अगर एसिमिलेशन भी सीख जाएगा, एक्मोडेशन भी सीख जाएगा, तो इसका मतलब क्या? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। लेकिन जो मेजर पार्ट है बेटा, एडेप्टेशन के 2 पार्ट थे, तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। चलो आगे देखते हैं, नया सवाल 13 के बाद 14। एक कार्य के दौरान साइना जो है वो खुद से बात कर रही है कि कैसे कार्य पर प्रगति कर सकती है। वाइगोत्स्की के अनुसार से भाषा और चिंतन की सोच में उसका जो खुद से बात करना है वो क्या कहलाता है? नहीं, अरे बदल दिया था भाई। पारुल मौर्य जी, आपका नाम एक बार नहीं लिया, अब ले लिया मेरे बच्चे। और बोल। चलो, इस सवाल का जवाब नंबर 14 का जवाब दो। हाँ हाँ, एडेप्टेशन ही होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, एडेप्टेशन ही होगा। अब देखो, कोग्निटिव मैच्योरिटी के बारे में बात नहीं करा था हमने, ईगोसेंट्रिज्म वाली बात नहीं है, यहां साइकोलॉजिकल भी नहीं। बेटा जब वो अपने से बात करेगी तो इसका मतलब वो क्या करेगी? सेल्फ रेगुलेशन, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच। क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच। और मैंने प्राइवेट स्पीच के बारे में क्या बोला था? कि वो वाली चीज जब बच्चा खुद से क्या? सेल्फ टॉक। क्या बोला था? सेल्फ टॉक। तो जब बच्चा सेल्फ टॉक करेगा तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा? जी, यस सर, आई एम रोंग, नाउ इट्स अपडेट। ठीक है, ओके। तो इसलिए इसकी क्या बात होगी? सर पियाजे लैंग्वेज पर बात। बेटा हमने कहा वो कहता है थॉट को वो देता है, मतलब प्राथमिकता देता है। बहुत बढ़िया। तो 14 का जवाब लगभग लगभग सारे बच्चों ने सही दिया है, क्योंकि खुद से बात कर
सकती है। वह कार्य किसी प्रकार प्रगति कर रहा है, उसे क्या है, स्वयं से बात। और बेटा जो स्वयं से बात करेगी मैंने क्या बताया था, प्राइवेट स्पीच। हाँ गुड़िया कुमारी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो 4 का जो जवाब है वो है ऑप्शन 14 का जवाब ऑप्शन नंबर ए। अब देखो नया सवाल जो है आपके सामने, कितना, 15 नंबर। डैश के अनुसार बच्चों में चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव हो। अब तुम्हें पता चल गया कि जो समाज के बारे में करेगा, कल्चर के बारे में बात करेगा, वो एक इंसान है हमारा, और इस इंसान का नाम क्या है, लेव वाइगोत्स्की। तो घुमा फिरा के जब भी बेटा सोशल पे, कल्चर पर कोई बात करे, बस एक ही बात दिमाग में रखना, वहां कौन है, वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की। 15 के बाद नंबर 16 देखो। प्याजे के अनुसार अनुकूलन में सम्मिलित क्रियाएं हैं। प्याजे कहते हैं कि अनुकूलन। अब देखो एडेप्टेशन में ये बताओ कौन कौन शामिल होगा, नंबर 16 का, एडेप्टेशन में कौन कौन शामिल होगा। एडेप्टेशन में कौन कौन शामिल होगा, जल्दी जवाब दो। बहुत बढ़िया, नंबर 16 का जवाब दो जरा जल्दी। सवाल नंबर 16। बहुत बढ़िया, चलो सर मेरे में रिंकी बिंद जी, मैं सबके मैसेज पढ़ता हूं, जिसका दिखता चला जाता बेटा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको इसमें ध्यान से देखना है। और 16 को मैंने पहले दिन बताया था कि आंसर कब कब क्या। देख मेरे बच्चे, नॉर्मल इस सवाल का जवाब होगा एसिमिलेशन एंड एक्मोडेशन, नॉर्मल। तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसका जवाब क्या होगा, नॉर्मल में ये। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हो, कहां पर, एसिमिलेशन लिखा हो, एक्मोडेशन लिखा हो, इक्विलिब्रियम भी लिखा हो, तो फिर सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 16 का जितने भी लोग जवाब दे रहे होंगे, तो बस एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे ऑप्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है तो जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर है तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या है जो हमारे सामने। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो आंसर होगा सी, ध्यान रख के चलना बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, इक्विलिब्रियम तो बैलेंस चेक करने के लिए होता है। तो जया मैंने बताया नहीं था बेटा, एक तरफ एसिमिलेशन, एक तरफ क्या है, एक्मोडेशन, फिर दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। दोनों को क्या रखेगा, बैलेंस। तो नॉर्मल जिंदगी में हमेशा याद रखना, आंसर क्या होगा, सी। लेकिन जब जब किसी ऑप्शन में इक्विलिब्रियम लिखा हो तो बस याद रखना फिर जवाब क्या देना है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, हाँ है ना, डन। जब लिखा होगा तभी जवाब होगा, अदरवाइज बस ये दोनों जो एसिमिलेशन एक्मोडेशन है सफिशिएंट है। अब आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ, और 16 के बाद ये लो। जीन पियाजे के अनुसार यद्यपि कोई चीज दिखाई नहीं देती फिर भी है, मतलब वो कहता है कि कोई चीज बच्चे को दिखाई नहीं देती लेकिन बच्चा कहता है वो है, तो इसका मतलब किसी चीज का अवेलेबल होना क्या होगा जी। बस एक ही बात याद रखना उस सवाल में, इक्विलिब्रियम अगर ऑप्शन में है तो देंगे जवाब वही, अदरवाइज एडेप्टेशन के 2 ही पार्ट माने जाते हैं, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन। बस बहुत बढ़िया जा रहे हो, शाबाश। अब इसका जवाब दीजिएगा, इस सवाल का जवाब क्या होगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो नंबर 17 का जो जवाब आप देंगे, अब देखो इसका मतलब जो अस्तित्व में है उसे क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ऑब्जेक्ट परमानेंस कहां जाते हैं, सेंसरी मोटर में। और जो सेंसरी मोटर है वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब देखो यहां तुमसे ये नहीं पूछा कि वो चीज उसको क्या बोला है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोला जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारे कौन से स्टेज में मिल जाती है, सेंसरी मोटर में। और जो सेंसरी मोटर आएगा वो किस में आएगा, ऑप्शन नंबर ए। जया इस सवाल देखो फिर बेटा सारे के सारे गलत कर रहे हो, बहुत सारे लोग इस जवाब को। प्रदीप कुमार सही है, आदित्य अमन नए हैं वो गलत बता रहे हैं, स्नेहा रंगिया भारती गलत होगी बेटा, गरिमा भारती, नीतू अजय, हाँ बहुत सारे लोग। क्या बोल रहा हो, किसी चीज का आंखों से दूर होना लेकिन फिर भी दिमाग में होना या कहीं अवेलेबल होना, हम इसको क्या जानते थे, ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेंसरी मोटर स्टेज में सबसे शुरू में ही नहीं पढ़ाया था 2 चीज, एक पढ़ाया था गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एक क्या पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना। चलो अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 17 के बाद नंबर 18। प्याजे के अनुसार 8 वर्ष का बच्चा क्या कर सकता है। अब देखो 8 साल का बच्चा
प्याजे के अनुसार क्या कर सकता है, जल्दी जवाब दो। हाँ बिल्कुल, 8 साल का बच्चा प्याजे के हिसाब से क्या कर सकता है? सेवनटीन का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, किसी ने दिया है ए, मेरा ए है, गुरमीत कहती हैं, गलत हो गया, रिधिमा कहती हैं। 17 का कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है, अगेन इसे बताया जाए। जी आदित्य अमन बिल्कुल बताएंगे। देखो थोड़ी थ्योरी पढ़ ले पगले, है ना, आता था। 8 साल का बच्चा है, अरे दिमाग लगाया करो यार, 8 साल का बच्चा है तो 2 से 7 की जो स्टेज है वो कौन सी है? प्री ऑपरेशनल। और उसके बाद 7 से जो 11 वाली है वो कौन से? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब कॉन्क्रीट में क्या होगा कि वो लर्निंग करेगा कंजर्वेशन, कंजर्वेशन आ जाता है कॉन्क्रीट में, सही बात है। अमूर्त वाला क्या होगा? फॉर्मल में, गलत बात है। हाइपोथेटिकल ज्यादा सोचेगा क्या है? आगे जाएगा। और उच्च स्तरीय भी किस में जाएगा? फॉर्मल में। तो सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी दिमाग में लगाया करो, तो मैं 1-2 सवाल घुमा के पूछते, देखो सारों ने क्या हालत कर दी। समस्या पर परिकल्पना, बेटा इमेजिनेशन होगा फॉर्मल में जाके। 8 साल का बच्चा, दिमाग लगाना था, 8 साल का बच्चा कौन सी स्टेज में जाएगा? 3 में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और कंजर्वेशन क्या सिखाया था कि बच्चा जो कमी होती है उसको पूरा करना किस स्टेज में सीखता है? कॉन्क्रीट में। गधो, 1 नंबर के नालायक हो कभी कभी तो तुम, है ना। चलो 18 के बाद 19 नंबर, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में का निहितार्थ है, मतलब वाइगोत्स्की की थ्योरी में क्या इंप्लाई होता है, बताओ जरा। वाइगोत्स्की की थ्योरी में किस चीज को आप इंप्लाई कर? जी प्रियदर्शनी, शाबाश बेटा। प्रदीप कुमार सही थे, प्रतिमा प्रजापति भी सही थे, उसके बाद दुर्गेश धामा सही है, तोशिबा इस सवाल के साथ, है ना। धीरे धीरे बताओ। तो अब वो पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या होगा इस सवाल का जवाब। नाउ मतलब क्या मतलब है? वो कहना चाहते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या, कि आप बच्चे को कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सोल्विंग दो, हाँ क्योंकि मिलके करोगे तो सही बात है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त, क्या इंडिविजुअल अगर काम करोगे तो प्याजे होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की तो क्या बोलते हैं? सोशल बोलते हैं। बहुत बढ़िया लकी, लकी भी सही था। और उसके बाद और हाँ, टाइमर के पीछे ऑप्शन हाइड हो रहा है, लो तुमने आधा घंटा ले ही लिया वैसे समझने में भी, है ना। हाँ तो 19 ये कहता है कि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता नहीं करना। अरे बेटा जब बच्चा मुश्किल में आएगा, जब जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में आएगा, तभी तो आप इसके फोल्डिंग देने जाओगे। गलत हो गया। लास्ट में कहता बच्चे अपने से कम बुद्धि, और बेटा उसने कभी किसी का कंपेयर तो किया नहीं। उन्होंने कहा था सब लोग क्या करेंगे? मिलजुल के काम। इस सवाल का तुमने सही जवाब दिया कि एक दूसरे का क्या करेंगे? सहयोग। बहुत बढ़िया। 20 नंबर देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बच्चे कहां से सीखते हैं बताओ जल्दी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कहां से? बोले बोले बोले, जल्दी जल्दी बोले। नंबर 20 का जवाब कितने लोग दे रहे हैं भाई? बहुत बढ़िया। 19 का जवाब दे चुके, 20 पे आगे सही है। 20 का क्या होगा? अरे वाह, अब आए ना तुम, देखो लाइन पे सारे के सारे क्या करेगा? बड़ों से और अपने इंटरेक्ट करेगा, अडल्ट और पीयर से। शाबाश, एम क्यू की मदद। सिगमंड फ्रॉइड, पियाजे व अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि सबने अलग अलग बातें करी हैं अलग अलग स्टेजेस के बारे में, लेकिन जो पियाजे साहब हैं वो क्या कहते हैं ये बताओ जरा। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे किस तरीके से डिफाइन करते हैं इस चीज को? एक बात देखो पियाजे के साथ,
कहते हैं शेषवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभाव, तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा हर स्टेज जरूरी है। विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित, वातावरण वाली बात कौन करता है, वाइगोत्स्की। कहता है सी में क्या कहता है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में। और बेटा हमारी तो थ्योरी ही ये है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 अलग अलग स्टेजेस के बारे में हमारे साहब बताते हैं, और उस स्टेज के साथ ही उसे क्या है, जोड़ा जाता है। इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। आया भाई समझ में, हाँ या ना? अरे यस और नो बोलो भाई, बोलो यस और नो। सर जी हम ना बोलेंगे यस और नो, अरे बोलो यस और नो। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो 21 का जवाब क्या हो गया, सी। ये तो जबरदस्त होगी बात। 22 पे चलो। कहना चाहते हैं पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाएगा। अब देखो, कहता है जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है उसमें नई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाएगा। ध्यान से जवाब देना, एक हल्का सा ट्विस्ट है इस सवाल में, ध्यान से जवाब देना इस सवाल का, नंबर 22 का, ध्यान से जवाब देना। हाँ बहुत बढ़िया, सही, शाबाश, सही। हम्म, तुमने बोल दिया इस, बहुत बढ़िया। अब देखो 22 का जवाब क्या है, अब आधे से ज्यादा तुम हो, दिमाग लगाओगे। कहता है कि देखो नई जानकारी को शामिल करना, बेटा शामिल करने का मतलब क्या होगा, ऐड होना। ऐड का नॉर्मल जवाब होना क्या, जब ऐड करोगे तो जवाब क्या होगा, एसिमिलेशन, है ना, ASSIMILATION। अब एसिमिलेशन सवाल में है नहीं, तुम सोचोगे सर जो एसिमिलेशन नहीं तो एक्मोडेशन, अरे गधो एक्मोडेशन तो मॉडिफाई होगा, तो जानकारी को ऐड करना था। तुम अब दिमाग लगाओगे सर जिसका जवाब होगा ये, तो पगलो तुम्हें एक बात तो पता है कि जो एडेप्टेशन होगा उस एडेप्टेशन के 2 पार्ट होंगे, एसिमिलेशन भी होगा, एक्मोडेशन भी होगा। अब अगर इसमें एसिमिलेशन नहीं है तो इसलिए फिर एक्मोडेशन थोड़े ना होगा, तो एक्मोडेशन नहीं, सवाल का जवाब क्या होगा, एडेप्टेशन। क्यों, क्योंकि बड़ा पार्ट एडेप्टेशन था, उसमें अब क्या कर रहे हो तुम, जोड़ रहे हो, तो जोड़ने वाली जो बात चली जाए। जी सर वीडियो बनाए हैं, टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे, ठीक है, आप लोग ग्रुप में एडमिन्स है ना, या किसी को भी दे दीजिएगा, वो कर देंगे, ठीक। तो इस सवाल में क्या होगा, तुम्हें एक सवाल का जवाब, तो यहाँ एक्मोडेशन बेटा क्या बताया था, मॉडिफाई करना। जब किसी का पार्ट हो, जैसे जब प्याजे के अंदर आप पढ़ते हैं तो प्याजे प्रभु हो गए, प्याजे के बाद आप उसकी अलग अलग स्टेजेस पढ़ते हो तो कोई एनिमिज्म पूछेगा तो सेंसरी नहीं होगा, है ना, उसके साथ प्री। तो इस तरह जब देखोगे तो सवाल को ना दिमाग लगाना, मैंने कहा था पहले ट्विस्ट होगा, क्योंकि बेटा मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करना, क्या करना, ऐड करना। ये लिखा है ना, क्या लिखा है, ऐड, तो ऐड करना किस में आएगा, एसिमुलेशन में। और यहां सवाल में ट्विस्ट था एक्मोडेशन भी और एडेप्टेशन भी, तो इसलिए सवाल का जवाब एडेप्टेशन। फंस गए ना सारे के सारे। चलो नंबर नया, एक टीचर विश टू हेल्प हर स्टूडेंट टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ सिचुएशन, सी प्रोवाइड हर स्टूडेंट मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू डिबेट ऑन दिस सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की पर्सपेक्टिव, हर स्टूडेंट विल डैश वेरियस व्यू एंड डेवलप मल्टीपल। मतलब हमारे यहाँ क्या है कि हम एक जो टीचर है बच्चे को कई कई तरीके से क्या है मदद दे रही है, समझा रही है, कर रही है काम, है ना, आ गया। हाँ अरे पगली, एकोमोडेशन में कैसे लिखेंगे एज इट इज, मतलब हाँ, तो एकोमोडेशन हो नहीं सकता, इसलिए जवाब क्या होगा, एडेप्टेशन होगा, है कि नहीं। हाँ तुम फंस गए वहां पर, जया तो बहुत दिमाग लगाती है इसलिए फंस जाती है, पहले सवाल को समझा कर, ठीक है। चलो देखो यहां पर जो करेंगे, इसका मतलब हमारा जो बच्चा है टीचर के साथ मिलकर चीजों को क्या कर रहा है, इंटरनलाइज कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऑपरेशनलाइज कर रहा है, रैशनलाइज कर रहा है। बताओ जरा नंबर 23 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब। हाँ अब वो देखो ये क्या कह रही है, वो बहिंदे पढ़ रहे, एक शिक्षक अपने छात्रों को किसी स्थिति में कई विचारों को सहारा करने में मदद करना चाहता है,
वह अपने छात्रों को अलग अलग स्थिति पर वाद विवाद करने के अवसर देता है। वाइगोत्स्की के दृष्टि के अनुसार छात्र विभिन्न विचारों को क्या करते हैं, देखते हैं और अपने दम पर दृष्टिकोण पर विकसित करते हैं। तो इसका मतलब बेटा वो कंस्ट्रक्ट नहीं, ऑपरेशनलाइज नहीं, वो चीजों को क्या कर रहे हैं, इंटरनलाइज कर रहे हैं। इंटरनलाइज मतलब वो चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ा रहे हैं। तो सवाल नंबर 23 का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे नया सवाल 24 नंबर। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्य को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। ऊपरी सीमा पढ़ाई थी, ऊपरी सीमा बतानी है, क्या कर बताओ। बहुत बढ़िया, नंबर आ गया 24 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 24। सर पता नहीं बेटा, एक बार ना शेड्यूल में ना चेक कर लिया करो, दोपहर के बाद तो चेक कर लिया करो, है ना। हाँ हम्म, रेनू आपको नहीं आया था, चलो चेक करवा लो, कोई बात नहीं। तो 24 में क्या होगा, देखो जो टॉप वाला था सिखाया था ना, पोटेंशियल क्या आएगा सबसे टॉप पर। अरे और नहीं याद करो, देखो पोर्ट लिख रहा ना, क्या लिख रहा है, पोर्ट, उल्टा कर दो, है ना। देखो पोर्ट लिख रहा पी ओ टी, उल्टा लिखोगे तो टी ओ पी, और ऊपर का मतलब क्या होता है, टॉप में। अब इससे ज्यादा क्या बताएं, याद रखोगे। हाँ अच्छा, ठीक है मैं देखता हूँ निगम आज एक बार। भाई देखो रे, बच्चे कह रहे शेड्यूल में दिक्कत है। नंबर 25, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी अधिक कुशल साथी मतलब व्यक्ति की सहायता से क्या है, कर सकता है, तो क्या कहलाता है जी। नंबर आपके सामने है कि वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले क्या है, के लिए थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, लेकिन अगर कोई मददगार मिल जाएगा तो उसे क्या कर देगा, फटाफट कर देगा। तो नंबर 25 का जवाब दो। अब देखो सहायता करना संभव, इसका मतलब सहायता मिली नहीं, सहायता की क्या है, जरूरत है। देखो एक बच्चा क्या कह रहा है कि वो अकेले क्या है, उसके लिए मुश्किल है, लेकिन किसी की मदद से क्या है, कर सकता है। तो इसका मतलब फंसा कहां होगा, कौन से एरिया में होगा, वो एरिया होगा उसका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो मैंने क्या बोला था, प्रोक्सिमल में उसे मदद चाहिए और पोटेंशियल में उसे मदद मिल जाती है। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो याद, अब देखो कुछ लोगों के अंदर इसमें स्कैप फोल्डिंग भी आ जाएगी। अब स्कैप फोल्डिंग उन लोगों के पास आएगी जिनको समझना है। कहना चाहता है कि यहां सहायता से करना संभव हो, संभव हो, इसका मतलब सहायता मिली नहीं। जहां सहायता मिलेगी वो कहलाएगा स्कैप फोल्डिंग, जहां सहायता नहीं मिली वहां पर इसका मतलब हो एरिया। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया। डन, चलो हो गया होगा। कुछ लोगों को स्कैप फोल्डिंग लगा होगा, जिनको स्कैप फोल्डिंग लगा वो भी धीरे से आएंगे अभी। निम्न में से किस अवस्था में बालक यह समझने लगता है किसी भी पदार्थ की समान मात्रा किसी भी बड़े या छोटे पात्र में रखने पर उतनी ही रहेगी, चाहे पात्र का आकार छोटा हो या बड़ा। देखो बेटा अब तो तुम समझ ही गए इस वाली बात का, है ना। सर प्लीज टाइम चेंज मत कीजिए, ये टाइम सही है। ओके बेटा, तो देखो इस चीज को क्या है, अगर बेटा कंजर्वेशन के सीख गया, और कंजर्वेशन किस में आता है, कंक्रीट में। कंक्रीट वो स्टेज होती है जिसमें उसकी कमियां क्या हो जाती हैं, पूरी। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। डन। हाँ रेंज क्या है, जेडपीडी। चलो आगे देखो 26 के बाद नंबर क्या होगा, 27। निम्न में से कौन सा भाषा और विचार पर प्याजे और वाइगोत्स्की के विचारों से क्या है, सही है। मतलब भाषा और विचार पर प्याजे और वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, फटाफट जवाब दीजिए इस सवाल का। ओम।
सी फॉर कॉन्क्रीट आ गया था। 27 का बताओ अब। ठीक है पूजा, चेक करता हूं। अब देखो 27 में मैंने क्या बोला था कि प्याजे के अनुसार क्या थे विचार, बताया था ना, प्याजे के अनुसार विचार पहले आते हैं और वाइगेट्स के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर इस सवाल को देखेंगे बेटा, दोनों में से ये वाली बात है। हमने क्या बताया था, वाइगोत्स के अनुसार विचार सबसे पहले गलत हो गया। दूसरा कहता है दोनों भाषा में विचार में उभारने विचार वाली बात नहीं, एक भाषा और एक क्या है विचार है। तो सी वाला बिल्कुल क्या है सही, तुमने सही जवाब दिया, एकदम बढ़िया। नंबर 28, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख। अब जरा समझिएगा इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका का ये क्या, अब देखो क्या करती है, वो फैसला ले रही है लेव वाइगोत्स्की के साथ। अब अगर उसने फैसला ले लिया मदद करने का, तो जब वो मदद करने का फैसला ले लेगी तो इसका मतलब वो क्या करेगी, स्कैप फोल्डिंग करेगी। और स्कैप फोल्डिंग डीमोटिवेट हो बच्चे को करने रही, बच्चे को क्या कर दे रही है स्कैप फोल्डिंग, बच्चे को क्या दे रही है मदद। टेम्परेरी कोज विदाउट क्या करेगी, अपने आप को हटाने वाली बात या पैदा करेगी बच्चे में भाई उस चीज के साथ कि विड्रॉ करने वाली टेंडेंसी और मीनिंगलेस वाली बात नहीं। तो यहां पर क्या करेगी, बच्चे को क्या करेगी स्कैप फोल्डिंग देने का काम करेगी। तो 28 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया बिल्कुल सही। उसके बाद नया सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संघर्ष जो संबंध को सबसे, मतलब लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में वाइगोत्स्की की कौन सी बात है, ये जो होगा सही। जी बताएं जल्दी। अब मैंने क्या बोला था, लर्निंग क्या है, ज्यादा आगे जाएगी हमेशा किससे, डेवलपमेंट से। तो अब जरा देख लो 29 में कहता है विकास अधिगम से इंडिपेंडेंट है, जी नहीं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। देखो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो लर्निंग की प्रक्रिया से क्या हो जाती है पीछे। तो यही तो बताया था मैंने कि लर्निंग क्या है ज्यादा बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट क्या होगा यहाँ, तो इसका मतलब लर्निंग का जो एरिया होगा वो डेवलपमेंट के एरिया से हमेशा क्या होगा आगे। और निगम देते हैं 29 का डी, मारे हुए इसके कान पे लगेगा, डी होगा गलत, सी होगा गलत। सवाल को बेटा नोट्स में लिखवाया था बाकायदा, नोट्स में बड़े प्यार से लिखवाया था। हाँ कुमार याद आ गया ना, उसमें बड़े प्यार से मैंने ये लिखवाया था कि लर्निंग जो होगी वो हमेशा डेवलपमेंट से क्या होगी आगे। याद आया कि नहीं आया पूजा बेटा, जब होगा तभी पता चलेगा, अभी तो पता नहीं। नंबर 30, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से आप वाइगोत्स्की की बात से सहमत होंगे, बताइएगा। चल जा 21 के बाद, कोई नहीं बेटा बाद में देख ले। 29 के बाद अब नंबर है कितना 30, और 30 का बताइएगा। बेटा सीधी सी बात है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं कि वाइगोत्स्की क्या बोलेगा, बच्चे सोशल इंटरेक्शन करेंगे पीयर एडल्ट के साथ, सोचने की जरूरत नहीं, काम खत्म। आगे भाई समझ में, ये शीट आज की ना ये रहे। तो मैंने आपको बेटा 30 सवाल करा दिए। 30 सवाल घर के लिए दूं या क्लास में ही कराऊं, बताओ। अगले 30 सवाल घर के लिए दूं या यहीं पे कराऊं, जल्दी बताओ। जैसा बोलोगे वैसा ही दे देंगे। हाँ ये देने तो है, ये वाली तो देनी है, इसके तो साथ ना आंसर होंगे, ये तो देनी है। कैसा रहा आज, मजा आया कि नहीं मजा आया ऐसे चैप्टर पढ़ के। हाँ भाई, हाँ लर्निंग की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी हमेशा। बोलो बोलो। घर के लिए नेक्स्ट क्लास के टाइम बेटा उस शेड्यूल में चेक कर लेना एक बार, वैसे अल्टरनेट डे पे हो ही रही है।
क्लास में कराओ, क्लास में कराओ। ग्रुप बेटा भी कोई नहीं बनाया मैंने, व्हाट्सएप कोई ग्रुप नहीं बनाया, जब होगा बना। ऐसा है तुम घर पे दूंगा ना तुम इन सवालों का, जैसा आज तुम्हें गड़बड़ कराना वही है। तो क्लास में क्या होता है, डिस्कस भी हो जाता है। तो इसका एक क्लास हमने ले लिया, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में प्याजे वाइगोट्स की पूरी तरह हो जाएगा खत्म। हाँ, घर पर कंफ्यूजन सोल्व नहीं होगी, यहीं करा दो। एक नंबर के नालायक हो तुम, एक नंबर के नालायक, ठीक है। चलो अगली बार फिर एक बार इसकी ना कल और क्लास लगा देंगे, तो कल एक बार देखेंगे, वरना बेटा परसों होगा। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। और बेटा पूजा पंचाल यही था। जो अब जो कोई मुझसे सवाल पूछेगा ना, सर जी दोनों में डिफरेंस क्या होगा, उसके कान के पीछे भगवान कसम लगाऊंगा मैं। हाँ? अरे ये डिफरेंस ही था, सवाल जब दोनों में समझ लिया, कौन सोशल कह रहा है, कौन वाइगोत्स्की कह रहा है, कौन पियाजे कह रहा है, कौन बायोलॉजिकल कह रहा है ना, एक नंबर के नाला। इसीलिए कहता हूं कुछ चीजें जिसने कह दी ना कि भगवान जी जमीन पर आ रहे हैं, बस भगवान जी जमीन पर आए तो इसका मतलब माँ है। माँ क्या है, भगवान का रूप है। तो ये मत सोचो करो हर चीज सामने दिखाई देगी। तो जो डिफरेंस है उसके समझाने का मतलब था, जब सवाल आओगे तो खुद समझ आओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या था, ठीक है।